ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के संतान भाव के बारे में। कर्क राशि के बच्चे कैसे होते हैं, अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, इनका इनके माता पिता के साथ कैसे संबंध रहता है और इनके बच्चे अपने जीवन में कहाँ किस जगह या किस क्षेत्र में उन्नति करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्योंकि कर्क राशि वाले लोग, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि कर्क राशि वाले लोग अपने युवावस्था से ही काफ़ी मोटे हो जाते हैं और चूँकि ये आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत होती है, भगवान की कृपा रहती है कि इनको रहना खाना पीना आदि का पूरा सुख प्राप्त होता है। वाहन आदि का भी सुख इनको युवावस्था से प्राप्त होने लगता है। तो ये लोग चूँकि शरीर से बहुत मोटे होते हैं लेकिन दिमाग से बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि होती है इनकी। ये चूँकि प्रेम और मिलनसार होते हैं, कर्क राशि वाले अधिक झगड़ालू आप नहीं देखोगे। ये समाज का कोई भी काम होगा तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लोगों का मदद भी करेंगे और लोग भी इनका मदद करते हैं। कर्क राशि वाले तो ना धोखा देते हैं और ना धोखा खाते हैं। यही कारण है कि ये लोग धार्मिक बहुत होते हैं, कट्टर धार्मिक होंगे, भगवान के प्रति इनकी आस्था रहेगी। ये भले 12 बजे 1 बजे स्नान ध्यान करें लेकिन पूजा पाठ जरूर भगवान का करेंगे, जरूर नियम के पक्के होते हैं। अब ठीक इसी प्रकार इनके जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इनका संतान भाव जो आप देखोगे, संतान भाव में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल उग्र ग्रह होता है, गर्म खून होता है मंगल में। तो जो कर्क राशि के लोग जो सीधे साधे होते हैं, ठीक इसके विपरीत इनके बच्चे बड़े गर्म दिमाग के रहेंगे। कोई भी काम करना है तो तेज तर्रार फुर्तीमान रहेंगे, दुबले पतले लेकिन हष्ट पुष्ट शरीर से बच्चे रहते हैं, सुंदर बहुत होते हैं। वैसे तो कर्क राशि वाले भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षक चेहरा होता है, लेकिन चूँकि ये अपने उम्र के 35-40 के बाद थोड़ा मोटा होने से शरीर इनका थोड़ा भारी हो जाता है। लेकिन इनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज तर्रार होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं और बहुत गुस्सैल भी होते हैं। ये बच्चे किसी से प्रेम से बात करो तो प्रेम से करेंगे, गुस्से में बात करो तो सबसे बढ़कर गुस्सा करेंगे। डरते तो बिल्कुल किसी से भी नहीं है। हाँ, माता पिता का ये सम्मान करते हैं, लेकिन यह है कि ये बिल्कुल हमेशा कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं समझदार तो होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनको खेल कूद का मौका मिल जाए तो ये बड़े खुश हो जाएंगे तुरंत, मतलब ये और नियम खेल के ये टाइम के पक्के होंगे। इनको इतने बजे खेल मैदान में जाना है, ये खेलना है, जो भी है अलग अलग खेल के, वहाँ ये समय से पहले पहुँचेंगे। क्योंकि कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं वो बचपन में पढ़ने लिखने में थोड़े आलसी होते हैं और कर्क राशि वाले भी इनके अपने बच्चों को गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझा बुझा के स्कूल भेजना। स्कूल से जब कोई शिकायत आती है कि आपके बच्चे ने ये होमवर्क नहीं किया या ये काम नहीं किया, तब ध्यान देंगे। तो जो कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, क्योंकि कर्क राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान रखती हैं। छोटी सी भी शिकायत आई तो अपने बच्चों पर वो क्रोध करेंगी, गुस्सा करेंगी, डांटेंगी। और अगर स्कूल से कोई शिकायत आ गया तब तो बिल्कुल बच्चों के लिए ये बिल्कुल
बहुत गुस्सा करती हैं। उस शिकायत को दूर करने के लिए ये पूरा प्रयास भी करती हैं, लेकिन कर्क राशि वाले मनमौजी होते हैं, बच्चों को भी छूट दे देंगे, ठीक है जो तुमने किया किया, आया होगा स्कूल से शिकायत, कुछ ज़्यादा उस पर ये गौर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको एक भरोसा होता है कि मेरा बच्चा भी मेरे जैसा ही आगे बढ़कर बहुत अधिक धन कमाएगा, नाम कमाएगा। तो ये चूँकि खाने पीने आदि में ही अपना कर्क राशि वाले समय व्यक्त करते हैं, लेकिन इनके बच्चे शुरू से कुछ ना कुछ जरूर लड़ाई झगड़ा खेल कूद कुछ ना कुछ नया करके ही आएंगे। और इससे क्या है कि कर्क राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों से परेशान हो जाती हैं, कभी कभी तो बहुत क्रोधित भी हो जाती हैं कि उनके बच्चे समझाने के बावजूद भी आज फिर किसी से झगड़ा करके आए या आज फिर कुछ नया। तो लेकिन चूंकि इनके बच्चे बड़े नटखट होते हैं, बातचीत में बहुत तेज होते हैं, आपको मैंने बताया कि ये डरते नहीं हैं इनके बच्चे। और चूंकि अब बताया कि जब कर्क राशि में संतान भाव में वृश्चिक राशि बैठता है जिसका स्वामी मंगल है, तो मंगल वाले कभी डरते ही नहीं हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे लेकिन पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, विशेषकर ये मेडिकल आदि के लाइन में जाते हैं। जब इनके बच्चे विशेषकर 15-18 साल की उम्र पार करते हैं तब वो पढ़ाई लिखाई में बहुत सीरियस हो जाते हैं, तब उनको अपने पढ़ाई का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब वो कोई जो भी विषय में पढ़ाई करेंगे उसमें फिर महारत हासिल करेंगे। कर्क राशि के बच्चे को आर्थिक कभी कमी भगवान की दया से नहीं होती है, इसलिए इनको जो किताब कापी खाना कपड़ा घूमना सब इनको प्राप्त होता है। लेकिन 18 साल के बाद ये बच्चे सीरियस हो जाते हैं, अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगते हैं और फिर ये कोई ना कोई डिग्री हासिल करते हैं, विशेषकर मेडिकल में, सेना में, डॉक्टर, इंजीनियर, या ये अगर व्यापार क्षेत्र में उतरते हैं तो इलेक्ट्रिक से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित, होटल से संबंधित व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अगर ये व्यवसाय में उतरते हैं तो ज़्यादातर अपने ख़ानदानी बिजनेस का ही ध्यान करते हैं, लेकिन अपने ख़ानदानी बिजनेस से हट के भी ये कुछ नया करना चाहते हैं और उसमें ये सफल भी होते हैं। अब आप ये देखोगे कि जो कर्क राशि वाले अपने बच्चों को कभी ना डांटेंगे ना फटकारेंगे, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, वही बच्चे जब बड़े होकर युवा हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तब ये बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं। और वैसे तो सम्मान पहले से भी करते हैं, लेकिन तब ये बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, अपने माता पिता का जो ध्यान रखना है। तो अब चूँकि आप देखोगे कि कर्क राशि के लड़कों की जो स्त्रियां आती हैं, यानी कर्क राशि की जो बहुएं आती हैं, बहुत सुंदर होती हैं और व्यवहारिक होती हैं और अपने सास ससुर की पूरी सेवा करते हैं। इससे क्या है कि कर्क राशि के बच्चे बड़े प्रसन्न होंगे। वो खुद तो सेवा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पत्नी अपने इनके माता पिता की जो सेवा भाव करती है, इससे ये बहुत खुश रहते हैं। तो ये अपनी पत्नी को भी बहुत प्रेम कर देंगे इनके बच्चे। और कर्क राशि वालों का जो पारिवारिक जीवन है ये कभी कलहपूर्ण नहीं रहेगा। आप देखोगे कर्क राशि वाले ज़्यादातर संयम होते हैं, इनकी पत्नी का ही दबदबा रहता है और ये अपनी पत्नी को सम्मान भी करते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि कर्क राशि वाले जब तीर्थ यात्रा भी करने जाते हैं तो अपने पैसे की पूरी पोटकी अपनी पत्नी को दे देंगे, तुम ही खर्चा करो, तुम ही करो। उनको कुछ अपने इस सब मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, यह है कि इनकी पत्नी तेज तर्रार होती है और खेल कूद से लेकर अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। इनके बच्चों को क्या ज़रूरत है, लेकिन यह है कि इनके बच्चों को जो ज़रूरत होगी ये उसी पर पैसा देगी। फालतू इनकी पत्नी कभी अपने बच्चों को बिगाड़ती नहीं है।
जिस तरह कर्क राशि वाले अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इनकी पत्नी ध्यान देती है। पैसा अगर इनके पिताजी ने दे भी दिया कर्क राशि वालों ने, तो वो उनके पैसे का पूरा हिसाब किताब मांगेगी, क्या पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ क्या किया। तो इस तरह से इनके बच्चे, वैसे तो अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी बुरी संगतों में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, लेकिन चूंकि इनकी माँ की जो पैनी नज़र इन बच्चों पर रहती है, तो इससे क्या है कि इनको डर के कारण फिर ये अपनी गलत संगत छोड़कर सही रास्ते पे आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और आगे बहुत नाम रोशन करते हैं। हाँ, यह अपने युवावस्था के बाद अपने माता पिता को, जब इनके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं यानी कि कर्क राशि वाले, तो ये उनको तीर्थ यात्रा करवाना, भजन कीर्तन के सामान, साउंड बॉक्स ये सब लाके यहीं गाना सुनो, यहीं भजन सुनो, क्योंकि कर्क राशि वाले ज़्यादा चलना फिरना फिर इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत मोटे जो हो जाते हैं, तो ये फिर मोटे होते जाएंगे, लेकिन इनको व्यायाम आदि करने का शौक़ नहीं रहेगा। यही कारण है कि इनका बुढ़ापे में थोड़ा शरीर बहुत भारी हो जाता है, तो थोड़ा इनको फिर चलने फिरने में समस्या आती है। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि ये जो भी व्यापार बिजनेस करते हैं, खानदानी बिजनेस करते हैं, उसमें इनको अच्छी आर्थिक स्थिति बनी रहती है। वृद्धावस्था में भी कर्क राशि वालों को अपने बच्चों से कोई धन का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनका जो काम व्यापार है उसे निरंतर धन लाभ होता रहता है और उस धन से इनका आराम से बुढ़ापा व्यतीत होता है। ये है कि ये वृद्धावस्था में दान ज़्यादा करेंगे, विशेषकर कन्याओं को वस्त्र दान, भोजन दे कराएंगे आदि, ये सब करेंगे। ये रहेंगे घर में, लेकिन दान के मामले में इनका बहुत अच्छा हो जाता है। पूजा पाठ कराएंगे, पंडित पुजारी जो भी है इनके आएंगे, घर में पूजा करेंगे, इनको अच्छा खासा दक्षिणा भी देते हैं। दानी होते हैं कर्क राशि वाले, त्यागी भी होते हैं। लेकिन यह है कि ये तीर्थ यात्रा, एक आध तीर्थ यात्रा करेंगे, बहुत लंबी यात्रा पे ये नहीं निकलते हैं और इनके बच्चों का सहयोग इनको जीवन भर मिलता रहता है। इनके बच्चे इनको बुढ़ापे में बहुत प्रेम भी करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं, और सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था में कर्क राशि वालों को इनकी धर्मपत्नी पूरा ध्यान रखेगी। खाना, कपड़ा, पानी जो भी है, मतलब वो आप देखोगे कि वृद्धावस्था में वो पत्नी से ज़्यादा एक सेविका की भूमिका में आ जाती है और अपने पति की सेवा ही परमात्मा की सेवा समझकर इनकी सेवा करती है और इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। इनकी बहुएं भी इनकी अच्छा खासा सेवा करती हैं, इनके सुख दुख का ध्यान रखती हैं और बच्चे अपने काम में बिजी जरूर रहते हैं, लेकिन यह है कि इनके बारे में इनका पूरा हालचाल रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के संतान के विषय में जो बताया, आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आपके बगल में सब्सक्राइबर की जो बटन है वो अगर आपने नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और जिससे कि आपको मेरा हर बनने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे, और बेल आइकन भी दबाना